तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि धुरंधर 2 मूवी हम सभी देख चुके हैं, तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें थी, किस कैरेक्टर के साथ क्या-क्या हुआ, किसने किसके साथ बुरा किया और एक्चुअल में जो ये प्रोजेक्ट धुरंधर था ये अपने पाकिस्तान में क्यों हुआ, किस कैरेक्टर ने इंडिया को कितनी चोट पहुँचाई थी और उसके बाद अब उनका क्या हाल हो चुका है, कौन ज़िंदा है, कौन मर चुका है, कौन मरने की बुरी हालत में है और हमज़ा वापस आया या नहीं आया, क्या फिर धुरंधर 3 यहाँ पे बनेगी भी या नहीं बनेगी। एक-एक करके सारे एस्पेक्ट सारी चीज़ों पे बात होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं मेजर इकबाल के बारे में जो इस पूरी मूवी पूरी फ्रेंचाइजी का मेन विलन दिखाया गया था फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत एंड सेकंड पार्ट में रहमान डकैत के बाद उसका मेन रोल था। तो हाँ, मेजर इकबाल वही है जिसकी मेन प्लॉटिंग और जिसका मेन नाम अपने सामने आया था द अटैक ऑफ 26/11 जो 2008 में हुआ था इंडिया में। और जो हमने अपने पार्ट 1 में देखा था ना कि अपने यहाँ पे मुंबई पे अटैक हो रहा है, रहमान डकैत, उज़ैर बलोच, मेजर इकबाल सब बैठे हुए वो उसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, तो उसके पीछे ये मास्टरमाइंड था। बट यहाँ पे सिर्फ़ अपने मेजर इकबाल के बारे में नहीं, उसके थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, उसकी फैमिली के बारे में भी दिखाया गया कि यहाँ पे जो उसके फादर साहब थे, यानी ब्रिगेडियर जहांगीर, तो इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1971 में हुई थी, वो उसमें थे, वो उसके ब्रिगेडियर थे। बट उन पे ऐसे चार्जेस यहाँ पे लग चुके थे कि उसने अपने पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के जितने सीक्रेट्स थे, वो इंडिया को बेच दिए थे। तो वो भी एक तरीके से अपना यहाँ पे गद्दार था पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का रखवाला था, जिसकी वजह से मेजर इकबाल यहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा है, वो अपने बाप को काफ़िर मानता है, वो इंडिया वालों को काफ़िर मानता है कि इंडिया वालों की वजह से मेरा बाप यहाँ पे काफ़िर बना और मुझे इंडिया के लिए बहुत गंदी हेट है। फिर मूवी का यहाँ पे हिट आता रहता है और भाई एंड में जो अपने यहाँ पे हमजा वर्सेस मेजर इकबाल का जो प्रॉपर फेस ऑफ होता है वो चेन में वो उसको बांध के वो उसके पैर पे ऐसे मारना वो आधा कट जाना आधा रह जाना फिर उसको घसीटना अपने कैरोसिन या पेट्रोल के उस पे लेके जाना टैंक पे वहां पे उसको जिंदा जला के खत्म कर देना। बट उससे पहले मेजर इकबाल का अपना यहाँ पे कहना तुम सिर्फ मेजर इकबाल एक इंसान को मान रहे हो। यहाँ पे हम कोई इंसान नहीं है, यहाँ पे हम ये सोच है, ये हर पाकिस्तानी की सोच है। तुम यहाँ पे एक को मारोगे तो यहाँ पे 100 मेजर इकबाल, 1000 मेजर इकबाल और पैदा हो जाएंगे। एंड दिस मेक सेंस कि यहाँ पे हमने सिर्फ अपने मेन इंसान को मारा बट बाकी सबका क्या। बट हाँ, वो अगले कुछ साल तक तो इंडिया पे हमला नहीं करने वाले, क्योंकि इसी में दिखाया गया कि हमजा ने सिर्फ अपने मेन हेड या मेजर इकबाल को नहीं मारा कि अगर हमने आज अपने रहमान डकैत को मार दिया, मेजर इकबाल को मार दिया तो इनके बाद जो इनके नीचे वाले हैं वो आ जाएंगे। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक उस टाइम पे जो जो था उसने सबको मारा है। तो कुछ साल तक तो इंडिया पे हमले नहीं होने वाले बट वो सोच और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और यहाँ पे दहशत और गर्मी दोनों मुल्कों के बीच में और बढ़ती जाएगी। और उसके बाद अब बात करते हैं अब्दुल रहमान मक्की जो एक हार्ट अटैक से मर गया था बट हार्ट अटैक वो खाली एक कहने के लिए था क्योंकि उसको यहाँ पे अपने यामी गौतम ने मारा था और दूसरा नाम यहाँ पे आता है अब्दुल सलाम भूटानी। भूटोनी भूटानी तुम उसको कुछ भी कह सकते हो। तो इन दोनों को यहाँ पे अपने 2022 से 24 में मारा गया था अपने असली लाइफ में भी। एंड यहाँ पे अगर तुम इस मूवी के अंदर भी देखोगे तो यामी गौतम आई तो उसने एक एक करके इनको यहाँ पे मारा, उनको उसने कभी इंजेक्शन मारा कभी पॉइजन किया। एंड यहाँ पे जो यामी गौतम को दिखाते हैं वो एक नर्स के रोल में दिखाते हैं और उसका नाम होता है शादिया बानो। और ये वही नाम है जो इससे पहले अपने यहाँ पे यामी गौतम का हक मूवी में था। तो ईस्टर एग छोड़ना, वो नामों को फिर से यूज़ करना, भाई आदित्य धर यहाँ पे अपने दिमाग से इतना ज़्यादा खेलते हैं। और तुम्हें पता है ये दोनों इंसान कौन है जिनको ऐसे बहुत ही सडन ऐसे मरते हुए दिखाया था और अपने रियल लाइफ में भी अपने इसी टाइम पे मरे थे। तो ये दोनों वही थे जो अपने बाकी के मास्टरमाइंड थे द अटैक ऑफ 26/11 के। कि किसी ने आर्म सप्लाई किया, किसी ने उसको प्लान किया, किसी ने एग्जीक्यूट किया, किसी ने बंदे भेजे। तो ये दोनों अपने वो मेन थे जिनसे हमने अपने बदला लिया मेजर इकबाल को मारने के बाद। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। और फिर उसके बाद इस मूवी में हमने और बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है जिसमें से एक नाम होता है सैयद खलील राजा। और ये बहुत सारे इसने किए थे ब्लास्ट तो उसकी वजह से भी इसको यहाँ पे मारा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे था अमरजीत सिंह जो ड्रग डीलिंग करता था कि इंडिया में सप्लाई करना और फिर उसके बाद जो इंडिया का यूथ है उसको यहाँ पे कह सकते हो माइंड वॉश और उसको डाइवर्ट करना। फिर उसके बाद यहाँ पे नाम आता है मोहम्मद रिजाज का जिसने जयपुर का ब्लास्ट करवाया था। हाँ, जयपुर का ब्लास्ट जो इतना खतरनाक हुआ था तो उसके पीछे ये इंसान था। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है रियाज अहमद अलियास अब्बू आसिम जिसने रजौरी अटैक्स करवाए थे।
और फिर उसके बाद यहाँ पे अगला नाम आता है दाऊद मलिक, जिसने हमारी इंडियन एम्बेसी पे अटैक किया था। तो इन सब से हमने यहाँ पे एक-एक करके चुन-चुन करके हमने बदला लिया था। हाँ, वो अननोन मैन से लिया था। अब ये अननोन मैन कौन होते हैं वो मैं आगे बताता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे एक और नाम आता है, दैट इज़ इम्तियाज़ आलम। और ये वही है जो अपने यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी मिलिट्री को अपने आर्म्स प्रोवाइड करता है। कभी बाहर किसी कंट्री में जाएगा, उनसे डील करेगा, फंड्स अरेंज करेगा, ताकि पाकिस्तान आर्मी जहाँ पे अपने पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जो गद्दार हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो इंडिया में आने वाले हैं, उन सब के पीछे भाई इसके पीछे ये होता है ताकि उनके पास कुछ भी ऐसे हथियारों की दिक्कत ना आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ अपने ज़हूर मिस्ट्री के बारे में। हाँ, ये वही है भाई जिसको अपने फर्स्ट पार्ट में दिखाया था प्लेन हाईजैक करते हुए 2001 में, और यही था अपना मास्टरमाइंड जिसने हमारा जो इंडियन का एक प्लेन था उसको कांधार में जाके हाईजैक करवाया था, और उसने अपनी डिमांड रखी थी, और जिसके बाद अपने अजय देओल सर ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट धुरंधर को स्टार्ट किया था। ये सारी मौतें इसके अंदर दिखाई गई, ये सारी अपनी रियल लाइफ स्टोरी, रियल लाइफ बेस्ड, असली नाम के साथ कैसे मरे थे असली लाइफ में, वो मूवी के अंदर उसी तरीके से दिखाना। ओह माय गॉड! क्या पीक डिटेलिंग, और इतने सारे डेटा को निकालना, फिर उसको एक मूवी में ऐसे वो मोती की तरह पिरोना। कसम से भाई ये मोती की जो माला इतने धड़ ने बनाई है ना, ये इनको पहना दो और इनको पद्म भूषण दे देना चाहिए। और अब बात करते हैं अपने अननोन मैन के बारे में। अननोन गनमैन जिनको तुम कह सकते हो, ये सिर्फ किलिंग मशीन्स है। हाँ, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, मेरी 100 सेकंड पार्ट जिसने देख लिया, तो यहाँ पे अपने आलम, तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान था जो पाकिस्तान में बहुत सालों से रह रहा है, और वो एक्चुअल में इंडियन स्पाई है। इंडियंस को वो वहाँ की जितनी भी न्यूज है या इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, प्लस जितने भी अपने इंडियन स्पाई पाकिस्तान में जाते हैं उनको पना देना, उनको रास्ता बताना, उनको गाइड करना, ये उसका काम करता है। बट इसके अलावा मेन प्लॉट ट्विस्ट यानी अपने जमील जावेरी, और आई वाज लाइक ओ माय गॉड की किस तरीके से भाई अपने जमील जावेरी पिछले 45 साल से अपने पाकिस्तान में रह रहे हैं, और वो भी अपने इंडियन स्पाई है। मतलब वो उसके आगे तो भाई रणवीर सिंह बच्चा है। रणवीर सिंह के बारे में हम सब जानते थे क्योंकि हम मूवी देख रहे थे, बट मूवी देखने के बाद ही हमें जिसके बारे में नहीं पता वो जमील जावेरी है। बट यहाँ पे एक चीज है कि हमने यहाँ पे अपने धुरंधर यानी हमने अपने रणवीर सिंह की बैक स्टोरी देख ली कि वो कैसे गया या बाकी चीजें कैसे हुई। एनओसी प्रोजेक्ट धुरंधर का यहाँ पे पार्ट है अपना रिजवान। बट पिछले 45 साल से जमील जावेरी है, अपना आलम वही है, उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं होती, उनकी कोई फैमिली नहीं होती, उनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता। ये कल को पकड़े जाए, मारे जाए, इंडिया इनके लिए कुछ भी नहीं करेगा कि भाई वो हमारे लोग थे, ये चीज कभी भी नहीं मानने वाले। और यही होते हैं हमारे अननोन गनमैन, जिनको सिर्फ किलिंग मशीन या फिर अपने उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं पे भी रखा नहीं जाता। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया के हर जगह है। अब इसमें भी ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और दूसरा होता है किलिंग मशीन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और अपने ही बंदों का दूसरे मुल्क में कैसा ख्याल रखना है वो काम करते हैं यहाँ पे अपने आलम और जमीर जावेरी जैसे। और वहां पे जाके किन किन लोगों को मारना है, कैसे कैसे उनकी गैंग में रह के उनकी मशीन बनना है, पर जिसका ट्रिगर इंडियन आर्मी के पास हो, वो है यहाँ पे अपने रिजवान और हमजा अली मंजारी यानी जसकीरत सिंह रांगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करने वाला हूँ दाऊद इब्राहिम के बारे में। हाँ, ये वही है जो उसने 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तो वो अपना होता है, वो इसके अंदर दिखाया जाता है। फर्स्ट पार्ट में खाली नाम दिया था, और पर सेकंड पार्ट में वो जो बड़े साहब है वो एक्चुअल में अपना कौन है, तो यहाँ पे अपने बड़े साहब ही दाऊद इब्राहिम होता है। एंड मुझे लगा था कि भाई वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, वो खूंखार बैठा है, क्योंकि उस टाइम की उसकी फोटो आ रखी थी 1991 के आसपास की। तब से ना उसको उसकी खोज खबर अपनी रियल लाइफ में आई है, नई मूवी में इन लोगों ने दिखाई। एंड इस मूवी में बताते हैं कि भाई जमील जावेरी ने उससे एक बार हाथ मिलाया था अराउंड अर्ली 20s में। तब उसने अपने हाथ से कुछ ऐसे पॉइजनस केमिकल उसकी बॉडी के अंदर छोड़ दिया था, जिससे हमारी बॉडी के न्यूरॉन बनने बंद हो जाते हैं। हमारी बॉडी के न्यूरॉन उल्टा जहरीले हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी पूरी बॉडी जहरीली होती रहेगी, खत्म होती रहेगी, और हम धीरे धीरे तड़प के मरेंगे, पर हम एक बार में नहीं मरेंगे। एंड जब हमने अपनी मूवी के अंदर भी बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम को देखा, तो उसका हाल भी कुछ ऐसी होता है। तो यहाँ पे इस बंदे की भी फील्डिंग सेट है, बट हाँ इसके बारे में मुझे अभी और बातें करनी है। इस वाली वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा, और अपने चौधरी असलम, यलीना, रिजवान, उजैर बलोच
इनके बारे में बात करते हैं अगले पार्ट में। बाकी चल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बता देना। बाय बाय गाइस।